और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल वो इसके लिए रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ सम्मेलन का आयोजन होगा और ईरान और रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी होगी। पुतिन जिनपिंग से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और कोविड के चलते 2 साल से एससीओ शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था, ये बैठक नहीं हो पाई थी और अब एक बार फिर इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों को लेकर बात हुई। पीएम मोदी से उन्होंने अहम मुद्दों पर बात की और प्रधानमंत्री ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुलाकात हुई, बात हुई, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पे समझौता भी हुआ और एनएसए अजीत डोभाल से भी वो मुलाकात करेंगे और इसके अलावा कई दूसरे दिग्गज भी हैं जिनसे अलग अलग वक्त पे उनकी मुलाकात होगी। भारत भूटान के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर यहां पे दिया जा रहा है और भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच में कई मुद्दों पे चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों देशों के बीच में राजनीतिक जो संबंध है वो 1968 में हुए थे और इन संबंधों को और बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी कहा कि मिलके आगे बढ़ेंगे और वक्त वक्त पे अलग अलग समझौते भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं और अब भी दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। भूटान के राजा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, सत्कार किया। दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बात हुई, गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, कुछ समझौते भी हुए। एनएसए अजीत डोभाल से भी वो मुलाकात करेंगे और अलग अलग वक्त में कुछ और दिग्गजों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो, ये कोशिश प्रधानमंत्री की रही है। और दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है बिजली को लेकर, जिस पे वक्त वक्त पे सियासत होती रही है। अब बिजली को लेकर अगर आपने आवेदन नहीं किया तो फिर जो सब्सिडी मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। आज बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही, क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी। समझ गए? 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलएस को खरीद रही है। जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलएस को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं। हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच, कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी। और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोवा में इनका लोटस जो ऑपरेशन है वो सफल रहा है और ये बीजेपी जो है वो सरकारें गिराने में और विधायकों को खरीदने में माहिर है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हो गया है। कांग्रेस के 8 विधायक, जिसमें शामिल हैं दिगंबर कामत जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा में, जिसमें शामिल है माइकल लोबो, जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे। इनके साथ 6 और विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ये ऑपरेशन लोटस, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चलाती है, आज सुबह गोवा में सफल हो गया है। यही ऑपरेशन लोटस पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल्ली में पूरी कोशिश के बावजूद, मनीष सिसोदिया जी के घर पर 14 घंटे की सीबीआई रेड करने के बावजूद, उनके लॉकर पे रेड करने के बावजूद, डराने धमकाने के बावजूद, मनीष सिसोदिया जी को सीएम का पद ऑफर करने के बावजूद, आम आदमी पार्टी के एमएलएस को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर करने के बावजूद दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सोमवार से अब्दुल्ला का चुनाव रद्द करने का यह मामला था, जिसकी सुनवाई एक बार फिर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई है। और अब कल अब्दुल्ला आजम के लिए एक बड़ा दिन, चूंकि सुनवाई होगी इस मामले पे एक बार फिर से। इससे पहले भी एक बार मामला यहां तक पहुंच चुका है और गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आगे की तस्वीर साफ होगी अब्दुल्ला आजम का। तो अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। और स्वार सीट की अगर बात करें तो स्वार से अब्दुल्ला का चुनाव रद्द करने का यह मामला था, जिसमें आगे की रूपरेखा जो है वो अब कोर्ट के जरिए तय होगी और गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। और सौरव गांगुली और जय शाह के जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने की, चूंकि बीसीसीआई के संविधान में संशोधन कर उसको बढ़ाया गया और हाई कोर्ट से सौरव गांगुली जय शाह को बड़ी राहत मिली है और दोनों अगले 3 साल तक अपने पद पे बने रहेंगे। ये एक बड़ी राहत है जय शाह और सौरव गांगुली के लिए। बीसीसीआई के संविधान में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बात हुई। राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और दिल्ली में के मौजूदा हालात पे दोनों के बीच में चर्चा हुई। एलजी सक्सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यह मुलाकात की और दिल्ली के मौजूदा हालात पे चर्चा की गई। तो दिल्ली के एलजी सक्सेना ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दोनों ही नेताओं के बीच में कई मुद्दों को लेकर बात हुई। और दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आउटलुक एग्रोटेक समिट और स्वराज अवार्ड समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का जिक्र किया, उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार छोटे किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा भारत कृषि क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने की यात्रा पे चल रहा है। तो दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी देने के लिए सरकार की तरफ से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में बिजली सब्सिडी को लेकर घोषणा की है और केजरीवाल सरकार की तरफ से एक घोषणा की थी,
जिसके तहत 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जो दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करेगा। न्यूज़ वन इंडिया ने जब इस पर लोगों की राय जानी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज दिल्ली वासियों को बताया है कि जो दिल्ली में मिलने वाली सब्सिडी को लेकर 1 अक्टूबर से एक फॉर्म जारी किया जाएगा, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसको लेकर दिल्ली में लोगों की क्या राय आई हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है। मनवीर जी, जिस तरह से पक्ष विपक्ष आपस में बिजली को लेकर फ्री की रेवड़ी की बात चल रही थी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि जिसको बिजली पर सब्सिडी चाहिए वो हमें मिस कॉल दे, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी ने। आरोप लगा रहा है बार बार कि जिस तरह से फ्री करके दिल्ली वासियों को काम करने वाला बनाया जा रहा है, चाहे शराब की नीति हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, कि इससे लोगों के घर में कलेश हो रहा है कि फ्री कर। नहीं सर, कोई फ्री नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसे, हमें कुछ हिस्सा मिल रहे हैं और वो नेताओं को भी मिल रहा था। अगर जनता को मिल रहा तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी। और दिल्ली के आनंद पर्वत थाना क्षेत्र पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर रहा है और पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने कई चोरी के वाहन और मोबाइल भी बरामद किए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों जो हैं वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी और पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, तलाशी अभियान चला रही थी। दिल्ली के मंगोलपुरी में कुछ लोगों द्वारा एक युवक पे चाकू से हमला करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को घेर के चाकू से हमला कर रहे हैं। खबरों की माने तो वीडियो 9 सितंबर का बताया जा रहा है और वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस की तरफ से अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो युवक पर चाकू से हमला किया गया, यह वारदात कैमरे में कैद हुई, बावजूद इसके पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। 9 सितंबर का यह मामला बताया जा रहा है। चाकूबाजी का यह वीडियो दिल्ली के मंगोलपुरी का बताया जा रहा है। तो इस तरह की वारदातें पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हैं। कैमरे में कैद होने के बावजूद भी तस्वीरें, पुलिस इस मामले पे चुप्पी साधे हुए है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाकूबाजी का यह वीडियो, ये मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का। मेरा नाम रवि है, मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ। रवि, जो वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो के अंदर जो नजर आ रहा व्यक्ति वो कौन है? वो मैं ही हूँ जो मेरे चाकू मार रहे हैं। वो लोग हैं मुझे मेरे चाकू मारे हैं और मेरे दोनों हाथों में मारे हैं, एक ही साथ में और एक ही साथ में। वो सारे कैफ के यार दोस्त हैं और एक अजय मलिक है और एक उसके मामा का लड़का है, औरों को मैं जानता नहीं। और 9 तारीख शाम की बात है। मेरा नाम रहा है और पुलिस अब इस मामले पर अभी तक तो चुप्पी साधे हुई है, लेकिन चाकूबाजी की इस तरह वारदातें सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रही हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक ट्रेडर कंपनी कर रही है करोड़ों रुपए का घोटाला और लोगों का आरोप है कि लाखों करोड़ों रुपए का सामान मंगाकर पेमेंट नहीं दी जाती, जान से मारने की धमकी दी जाती है। कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो उन्हें वुमेन कार्ड खेलकर फंसाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में बनी एक कंपनी पर आरोप है कि संदीप चौधरी नामक व्यक्ति पहले माल मंगवाया करता है, जैसे ही सामान पहुंचता है तो फिर पहले पेमेंट उन्हें कर दी जाती है और दूसरी तरफ सामान भी नहीं दिया जाता। नीरज शुक्ला अपने क्लाइंट डीएस फ्लोर मिल की तरफ से आज कोर्ट में अपीयर हुआ। जो अक्यूज्ड है उनकी एंटीसिपेटरी बेल लगी थी, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। बहुत सारे क्राइम्स इन क्रिमिनल ने किए हुए हैं। एक पूरा ग्रुप चल रहा है दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेश के लोगों को लूट रहे हैं, उनसे माल पहले खरीदते हैं और फिर उन्हें पेमेंट नहीं देते हैं। सेम चीज़ इन्होंने हमारे साथ भी की। हमारे जो क्लाइंट हैं वो फरीदाबाद के हैं, उनसे इन्होंने आटा और चावल लिया और जब वो अपने पैसे मांगने गए तो उन्हें तरह तरह से धमकी देने लगे, उन्हें मारने की धमकी देने लगे कि अगर आप पैसे लेने आए तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम देंगे नहीं। उसके